रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसे पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार भाई और बहन के प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। रक्षाबंधन को सबसे खास इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें भाई बहन के रिश्तों की मिठास झलकती है। रक्षाबंधन पर्व श्रीमद् भागवत कथावाचक मृदुलानंद शास्त्री ने बताया है कि रक्षाबंधन त्यौहार 9 अगस्त यानी कल मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हर साल रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर एक खास राखी बांधती हैं जो सुरक्षा का प्रतीक होती है। राखी बांधने के बाद बहनें भाई की लंबी उम्र की और खुशहाली की प्रार्थना कर बदले में भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। देखा जाए तो पादरी बाजार में राखी के स्टॉलों में भीषण जाम लगा हुआ है, लेकिन बरसात शुरू हो जाने से राखी के स्टॉल वालों दुकानदारों का दिवाला निकल रहा है। हाँ, खरीद लिए। बगल में खरीदे हैं। सारे बच्चे हैं जी। जी। कौन बहन कौन भाई बहन का क्या है? 3 भाई 1 बहन। हाँ। कहाँ है बेटा? बताइए, इसमें जो रक्षाबंधन का त्योहार चला है, बच्चा सस्ता है कि पहले तो लाना है? सस्ता है, बहुत सस्ता है। मार्केट में भीड़ है, ये बारिश हो रही है। जी। बारिश हो गई भीड़ में है। आप ये सरकारी चली गई? जी। क्या नाम है? प्रियंका। मार्केट रक्षाबंधन एक दिन और बचा है, तो दुकानदारी कैसे होगी? बारिश हुआ है, थोड़ा बारिश की वजह से दुकानदारी थोड़ा नम हो गई है। महंगाई क्या था? महंगाई अधिक है। मार्केट में इतना भीड़ नहीं है। तो कौन सा बाजार है? पादरी बाजार। नेहा पासवान। कहाँ है? रक्षाबंधन खरीदने आए। रक्षाबंधन भाई को सिलाई राखी बंधन। हाँ। अच्छा, ये तो मार्केट में क्या लग रहा है? इसमें भीड़ नहीं है, बारिश की वजह से भीड़ नहीं है। और महंगाई क्या हो रहा है? अब महंगाई तो बढ़ती जा रही दिन पे दिन, तो क्या कह सकते हैं। रक्षाबंधन सोच समझ के खरीदना महंगाई। हाँ, लेकिन भाई लोग के लिए क्या सोचना समझना है। पटाखे बांधना, कितना महंगाई है। हाँ, तब क्या। कितने भाई है? मेरे 1 भाई। हम पढ़ते हैं। क्या नाम है भाई का? नेहा पासवान है। हम लोग बोल चुके हैं। मार्केट में भीड़ नहीं चल रही है बारिश की वजह से। क्या इसमें मार्केट अवेलेबल है जो बाजार में? महंगाई का असर है क्या? बारिश की वजह से भीड़ कम है। क्या नाम, महंगाई की वजह से भी भीड़ थोड़ा कम है। क्या महंगाई सबसे अधिक डाउन नहीं हुआ क्या? नहीं, डाउन कुछ भी नहीं हुआ। महंगाई तो इस समय अपनी तो और लग रहा है कितना महंगा मिलता है राखी से। भीड़ के नहीं लगने के कारण क्या बारिश हो जाने बारिश होने की वजह से भीड़ कम हो गई। क्या नाम? प्रीति। आपका क्या नाम? निम्मी। नागरानी। मोनापुर। क्या नाम आपका? सुमन जायसवाल। ये दिन और रक्षाबंधन बाकी है। ये राष्ट्रीय पर्व हो गया भारत में। भाई बहन का अच्छा सा प्यारा रिश्ता है। मार्केट में राखी लगी है, लेकिन भीड़ बारिश की वजह से थोड़ा सा कम हो गई है, लेकिन फिर भी भीड़ है और उत्सव मनाया जाएगा। रक्षाबंधन माना जाएगा, राखी बांधी जाएगी और भीड़ तो कम है, लेकिन बारिश होने की वजह से थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन मिठाइयों पर बहुत अतिथियां दिखाई देती है। मिठाई सभी बहुत अधिक सेल होती है, इस पर आप लोग क्या अवेयरनेस कर रहे हैं? अब मिठाई की क्या कहा जाए। मिठाई तो हर क्वालिटी का, बहुत सी ऐसी क्वालिटियां जो खराब मिल रही हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटियां हर दुकान पे भी रहती हैं, ऐसी बात नहीं है। आपका क्या? प्रीति सिंह। इसमें राखी का एक पर्व बजा हुआ है, मार्केट में क्या लगा? महंगाई नहीं, महंगाई तो खैर है ही, लेकिन इस वजह से नहीं है। मौसम थोड़ा खराब हो जाने के कारण से लोग आ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए जो है थोड़ी पब्लिक कम आ रही है। लेकिन खैर परसों रक्षाबंधन है, तो कल जो लोग नहीं लिए हैं तो आएंगे ही। भाई बहन का त्योहार है, तो राखी तो बांधना ही है, महंगा रहे चाहे सस्ता रहे, भाई खरीदना तो पड़ेगा ही। हाँ, प्यार है तो भाई राखी तो बांधना ही है ना। प्रीति सिंह। रक्षाबंधन को पर्व है, इसमें मार्केट क्या है? मार्केट
देख ही रहे हैं, ऊपर आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। ऐसा लगता है कि भाई बहन का जो ये अटूट रिश्ता, जो अटूट बंधन, इसको रक्षा बंधन कहते हैं। हमको लगता है किसी तरीके से अगर ये आसमान में काले बादल दिखाई दिए तो लगता है कि रक्षा बंधन, भाई बहन का जो एक दूसरे से रिश्ता जो जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से घर से आना जाना लगा रहता है। हमको लगता है कोई जा नहीं पाएगा इस तरीके से मौसम रहा तो। इंद्र भगवान को भी खुश है कि ये मौसम ठंडा बिल्कुल, इंद्र भगवान का महिमा यही है कि 4 दिन पहले से बारिश चालू हुआ, अभी तक चल रहा है। उसके पहले जो है ये बिल्कुल मौसम धूप का था। अब त्योहार का समय आ गया, भाई बहन का रिश्ते का समय आ गया है, तो अब इंद्र भगवान को लगता है मंजूर नहीं है। मंजूर है, वो भी खुशी में है। नहीं नहीं, खुशी नहीं है, क्योंकि खुशी रहता तो ये त्योहार कम से कम 2-3 दिन मनाने का समय दे देते बस। मार्केट महंगाई डाउन चल रहा है। जी जी जी, महंगाई तो असर दिख रहा है मार्केट में, महंगाई का असर जो है दिख रहा है, क्योंकि आज 2 दिन रह गया रक्षाबंधन, जिसमें दिखाई दे रहा है किसी भी दुकान पे भीड़ नहीं है। रक्षाबंधन वाले जो जितने भी विक्रेता हैं वो सब बेचारे बैठ करके जो है कस्टमरों का इंतजार कर रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भीड़। महंगाई का असर इस पे है। इसमें मैं शास्त्री मृदुलानंद शास्त्री जो है एक कथावाचक हैं, श्रीमद् भागवत कथा का फेमस है, जो ऑनलाइन और यूट्यूब से लेकर भी चैनल तक चल रहा है। लोग श्रोता अच्छे से सुनते हैं। और अब इनसे बात करेंगे, रक्षाबंधन 9 को पर्व मनाया जाएगा, जो अपने भारतवर्ष का एक सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए एक सूत्र बांधती हैं, जो एक प्रचलन परंपरा देवी देवताओं लोग से चलता आ रहा है। पूछूंगा कि मैं इनसे क्या मुहूर्त है और रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है, बहनें अपने भाइयों के कलाई में रक्षा क्यों बांधती है? बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत आभार भी है। और आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी भाई बंधु हैं, जितने भी बहनें हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सबका यहीं से अभिवादन है। बहुत अच्छी बात है रक्षाबंधन। हमारे भारतीय परंपरा में रक्षाबंधन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और रक्षाबंधन एक विश्वास का प्रतीक है। भाई बहन का अद्भुत अटूट विश्वास की वो डोरी होती है जो बहन अपने भाई के कलाई में बांधती है। और इसका महत्व की बात आप करेंगे तो ये अवर्णनीय है, लेकिन फिर भी कुछ शब्दों में बताते हैं। इसका व्याख्यान जो है हमारे भागवत में मिलता है, श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलता है कि जब भगवान का वामन अवतार हुआ, उस वामन अवतार में भगवान महाराजा बलि को छलने गए। और छलने इसलिए गए क्योंकि महाराज बलि जो है ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अजय रथ प्राप्त कर लिए थे, तो वो किसी भी देवता से हारते नहीं थे। देवता परास्त हो गए, भगवान विष्णु जी के यहाँ गए, स्तुति किया, भगवान ने कहा उद्धार जरूर करूंगा। और दूसरी बात यह है कि जो देवताओं की माता अदिति हैं, इन्होंने पयोव्रत रखा था, जो फाल्गुन के महीने में 15 दिन का किया जाता है। सिर्फ दुग्ध पान करके ही वो व्रत रह जाता है। उस व्रत के प्रभाव से भी प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा था हम बालक रूप में आपके यहाँ आएंगे। सो भगवान प्रकट भय वामन के रूप में। और वामन होने के बाद जब छलने के लिए गए नर्मदा नदी के तट पर, ये महाराजा बलि यज्ञ कर रहे थे शुक्राचार्य के निर्देशानुसार संरक्षण में। तो वामन को जैसे ही अपने तरफ आते देखा, बलि ने मंत्रमुग्ध हो गया, प्रमुदित हो गया कि मैंने तो जीवन में बहुत सारे ब्राह्मण देखे हैं, एक से एक विद्वान देखे हैं, लेकिन ऐसा अद्भुत अनोखा ब्राह्मण मैंने आज पहली बार देखा है। और देखते ही प्रणाम किया, अभिवादन किया, बहुत वंदन किया। भगवान बोले हम आपके बंधन से प्रसन्न हैं, और मैंने सुना है आप यहाँ सारे ब्राह्मणों को कुछ ना कुछ दान करते हो, और कुछ ना कुछ की बात कौन कहे, जो ब्राह्मण बोलते हैं आप उसे पूर्ण करते हो। महाराज बलि ने कहा कि हाँ वो तो बात सही है, जो आप सुन करके आए हैं। भगवान प्रशंसा करने लगे, कहने लगे कि मैंने तो जैसा आपके बुजुर्गों में पुरखों में जो भाव देखे थे, उससे कहीं बढ़ करके आप मुझे सम्मुख में मिले हो। बलि ने कहा वो तो ठीक है, हमारी गाथा आप मत गाएं, आप ब्राह्मण देवता हैं और मैं धन्य हो गया आप जैसे ब्राह्मणों का हमारे घर में पदार्पण हुआ, कृपा करके आप अपना जो है इच्छा व्यक्त करें। तो वामन भगवान ने कहा देखो हम तो वैसे सन्यासी ब्राह्मण हैं, बटुक ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण को ज्यादा लालची होना नहीं चाहिए।
थोड़ी सी हमारी जरूरत है, बस उसे आप पूर्ण करो। तो राजा बलि ने कहा क्या? उन्होंने कहा हमें 3 पग भूमि चाहिए। ये बात सुन करके जो है महाराज बलि खूब हंसे कि 52 अंगुल का कोई ब्राह्मण हो और कहा 3 पग भूमि चाहिए, उसमें तो वो अपना एक मकान भी नहीं बना सकता, कुटिया भी नहीं बना सकता। हंसा और कहा महाराज आप जो है महाराजा बलि के पास आए हैं, जो इच्छा हो, जो डिमांड हो आप मांगो, और ऐसा मांगो कि फिर जिंदगी में आपको कुछ मांगना ना पड़े। क्योंकि वो मांगना ही क्या मांगना कि जो जिंदगी भर मांगते रहे, लेकिन मांगना है एक बार तो मांगो, फिर दोबारा ना मांगना पड़े, ऐसा आप काम करो। उन्होंने कहा देखो ब्राह्मण को लोभी होना नहीं चाहिए, लोभ दिखाओ मत, हमारी जितनी आवश्यकता उतनी ही दीजिए, बस हमें ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। ये सारी प्रक्रिया जो है शुक्राचार्य महाराज देख रहे थे। अब वो सोचे ऐसा ब्राह्मण तो मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन ये कौन ब्राह्मण हो सकता है जो 3 पग भूमि मांग रहा है, कह रहा है लालची ब्राह्मण को होना नहीं चाहिए, बहुत सारे बात बता रहा है। तो ध्यान लगा लिए, ध्यान लगाए तो उनको मालूम चल गया कि ये 52-53 कुछ नहीं है, ये साक्षात छलिया ही है, जो एक बार जो है छलिया छलिया किसको बोलते हैं? कृष्ण भगवान को। हाँ, कृष्ण भगवान को भी बोलते हैं, विष्णु जी को भी बोलते हैं, क्योंकि विष्णु जी विष्णु भगवान तो कृष्ण के ही रूप है। हाँ अवतार है, उन्हीं के अवतार है, उन्हीं के अंश हैं। अलग अलग रूप है, अलग अलग समय में अलग अलग स्वरूप में आए और भक्तों का कल्याण किए। तो उन्होंने कहा देखो एक छलिया है। एक बार क्या नाम मोहिनी का रूप रख करके आया, तो देवताओं और असुरों में जो मतभेद था, झगड़ा चल रहा था अमृत को लेकर के, अमृत पिला दिया देवताओं को और दैत्य वैसे रह गए। तो ऐसे ही आज भी कि देवताओं के कार्य को साधने के लिए, उनको बनाने के लिए ही आए हैं, तो उनसे आप सतर्क हो जाओ। महाराज बलि ने कहा कि महाराज देखो अब कुछ भी हो, अगर वो ब्रह्मांड नायक हैं और हमारे यहाँ हाथ फैलाने के लिए आए हैं, हाथ फैला करके मांग रहे हैं, तो हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, जो कहेंगे वो जरूर देंगे। भगवान ने ये सब बातें सुना तो कहा, भगवान ने कहा देखो देना हो तो दीजिए वरना मैं चला, ज्यादा समय हम लगाएंगे नहीं, हमारा संध्या बंदन का समय हो रहा है। रक्षाबंधन का समय? नहीं नहीं नहीं, संध्या बंदन। अच्छा, संध्या बंदन, ब्राह्मण लोग संध्या बंदन करते हैं, तो उसका समय हो रहा, मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। महाराज बलि ने कहा ठीक है, आपने जो कहा वो नाप लो, जहां आपकी इच्छा हो 3 पग भूमि नाप लो। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, संकल्प आप करो, बिना संकल्प के हम नहीं ले सकते हैं। तो कहा महाराज 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प करना, लेकिन भगवान ने बहुत जब कहा तो उन्होंने कहा ठीक है संकल्प करते हैं। संकल्प करने के लिए जैसे ही जल लेने लगे तो उसमें से कमंडल में से जल ही न निकले। बलि ने कहा महाराज तो जल ही नहीं निकल रहा है। भगवान ने कहा लाओ हम उसमें देखते हैं, पुराना जंग लगा हुआ बर्तन रहा होगा, साफ कर देते हैं। तो कुशा का एक वो लिया और उसी पैनी कुशा से उसी में, उसी छिद्र में जहां से जल आने वाला था, उसमें भगवान डाले, और उसी में शुक्राचार्य जी बैठे हुए थे जल अवरुद्ध करके। तो उनकी आंखों में लगा और उनकी आंख फूट गई, और अपनी आंखों को मलते हुए बाहर ही मैया बहुत दिनों से जो है भगवान का इंतजार कर रहे। जब नहीं आए तो नारद जी ने समाचार बताया, और नारद जी के माध्यम से जानकारी भई कि हमारे प्रभु वहां द्वारपाल बन करके बलि के यहाँ हैं। तो लक्ष्मी मैया ने बढ़िया सुंदर कन्या का रूप बनाया, और श्रावणी पूर्णिमा के दिन ही वो गई बिलखती हुई, रोती हुई महाराज बलि के पास। बलि ने कहा क्या बात है, क्यों रो रही? उन्होंने कहा देखो रक्षाबंधन का पर्व है, अगर कोई भैया हमारा होता तो मैं रक्षा बांधती, और कोई भैया है नहीं। तो उन्होंने कहा देखो भाई तो हम आपके बन जाएंगे, मैं आपकी रक्षा करूंगा, लेकिन आप भी मेरी रक्षा करो, तो आदान प्रदान हो जाए। लक्ष्मी मैया प्रसन्न हो गई, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और रक्षा बांधी। तब बलि ने कहा आप चाहती क्या है? उन्होंने कहा हम तो चाहते हैं वो आप देंगे या नहीं देंगे, लेकिन अगर देना है तो 3 बार चुप कर लीजिए। जब बलि ने कहा वचन है हम आपको जरूर देंगे, तो उन्होंने कहा हमारा विवाह जो है अपने द्वारपाल से करवा दीजिए। अब बलि जी को, जो राजा बलि थे, उनको चटाका लगा। उन्होंने कहा भाई ये तो कोई साधारण कन्या नहीं है। उन्होंने कहा देखो वो साधारण द्वारपाल नहीं है, वो भगवान है, वो तो भक्ति के भाव में बन करके यहाँ द्वारपाल बने हुए हैं, और उनका विवाह सिर्फ महारानी लक्ष्मी मैया जी से हो सकता है, किसी और से नहीं। तो लक्ष्मी मैया अपने स्वरूप में आई और भगवान को उन्होंने जो है नहीं रक्षा नहीं, भगवान को लक्ष्मी मैया को समर्पित किया। और विनोद में संत जन ये भी कहते हैं कि देखो कन्यादान लोग करते हैं, परंतु महाराज बलि एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने
पुरुष दान किया, वो भी महालक्ष्मी जी को। तो तभी से ये रक्षाबंधन का प्रचलन चला आया है। और एक मंत्र है, एन बद्धो बलि राजा तान दानवेंद्रो महाबला। अच्छा, जब ये सूत्र लोग बांधते हैं हाथ में, तो इसी मंत्र का उच्चारण करते हैं कि एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला एन त्वाम प्रतिबंधनम रक्षे माचल माचला। मतलब बलिदान हो तो बलि जैसा, कि भगवान को भी पाने के बाद भी दान में दे दिया हो, ऐसा कोई बलि नहीं हो सकता है, दानी नहीं हो सकता है। इसीलिए बलिदान में उसका बलि शब्द जुड़ जाता है, महाराज बलि का। ये है, और भी है, एक इतिहासकार लोग बताते हैं। लेकिन अच्छा, जो अब रक्षाबंधन 2 दिन हो रहा है, 9 को शुरू हो, तो इसका मुहूर्त क्या है, कब से क्या है? मुहूर्त देखिए 1:23 तक हमारी पूर्णिमा है 9 तारीख को, जो कि 8 तारीख को 1:40 से लग जाता है दिन में। और भद्रा 8 तारीख को ही है, वो भी पाताल लोक का है। उस पाताल लोक से भी कोई मतलब नहीं है। 9 तारीख को कोई भद्रा नहीं है। अब आजकल चूंकि मीडिया का युग है, अलग अलग मोबाइल पे अलग अलग सिस्टम आएगा, अलग लोग बताएंगे तो कि कब से क्या अब मुहूर्त में अगर बहन मुहूर्त के नहीं बांधती है रक्षा, तब क्या फर्क पड़ता? अगर मुहूर्त में बांधती है रक्षा भाई के कलाई में, तब क्या? असर तो देखो, मुहूर्त और लग्न के बारे में हमारे शास्त्र में कहा गया कि तदैव लगनम सुदिनम तदैव तारा बलम चंद्र बलम तदैव विद्या बलम दैव बलम तदैव लक्ष्मी पते तीर्थ युगम स्मरामि। जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के निमित्त बैठ करके सत्संग करते हैं, भगवान के निमित्त जो भी जिस समय जैसे भी स्थिति परिस्थिति में करते हैं, वही लग्न वही मुहूर्त बन जाता है। परंतु फिर भी मुहूर्त का होना आवश्यक होता है, क्योंकि जब मुहूर्त होता है तो हमारा आत्मा जो है जल्दी संतुष्ट हो जाता है। क्योंकि अगर मुहूर्त नहीं है तो मन में एक खटास बनी रहती है कि मुहूर्त में हम नहीं गए, कुछ घटना अगर हो जाती है तो तुरंत अफजस आता है कि हमने मुहूर्त में नहीं किया, भाई के साथ ये हो गया, फलाने ये हो गया, इसलिए मुहूर्त दिखाया गया। सनातन का ये एक बात होती है। हालांकि यश अपयश विधियात होता है, और आत्म संतुष्टि के लिए ही विशेष मुहूर्त का होता है। मुहूर्त का भी बड़ा लाभ है, मुहूर्त में ही बांधना चाहिए। मुहूर्त में नहीं हो पाया, समय निकल गया, तो भी भाई बहन के जो अद्भुत प्यार है, अद्भुत जो निष्ठा है, प्रेम है, उस प्रेम के आगे मुहूर्त जो है गौण पड़ जाता है। एक बात बचपना के मैं लेके चलता हूँ, जो पहले नहीं था कि ये जो रक्षा बहनें बांधती हैं, पहले ब्राह्मण जैसे पुरोहित लोग आते थे गांव में, वो जौ का बाल लेकर हरा वो देते थे, वही रक्षाबंधन के पर्व मनाया जाता था। नहीं, वो तो श्रावणी उपाकर्म ब्राह्मणों का अलग है, लेकिन फिर भी जो जजमान होते हैं वो पुरोहित के माध्यम से रक्षा बंधाना चाहिए। तो जजमान को पुरोहित का मान सम्मान का दक्षिणा दे करके उनको खुश करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए। और बहन जब भाइयों को बांधती है तो बहन को भी अपने भाई को भी अपने बहनों का प्रणाम करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, वचन लेना चाहिए कि जैसे बलि ने लक्ष्मी मैया जी का जो है पूरा व्यवस्था किया, उनके पति को लौटा दिया और उनका मान सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हो गया, वचनबद्ध हो गया, ऐसे भाई को भी अपनी बहन के मान सम्मान लाज के लिए सदैव तत्पर खड़ा रहना चाहिए, खूब सम्मान करना चाहिए, चाहे बहन छोटी हो या बड़ी हो। क्योंकि मैंने यहाँ देखा कई जगह कि बहन लोग भाई का प्रणाम करती हैं, लेकिन ये हमें नहीं अच्छा लगता। बहन चाहे छोटी हो या बड़ी हो, प्रणाम भाई को भी करना चाहिए, क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूपा है, सरस्वती स्वरूपा है, गौरी स्वरूपा। लेकिन आज के ट्रेंड में देखा जाए कि रक्षाबंधन में सबसे अधिक मिठाई का प्रयोग बहनें भी करती हैं, बांधती है रक्षा। तो मिष्ठान का जो इसमें प्रचलन आ गया, ट्रेंड हो गया, या कहीं रील से देखा जा रहा, फिल्मी दुनिया से मिष्ठान आ रहा, क्या ये सब मीठा बिना मिठाई के या बिना कुछ करने से रक्षा का प्रयोग नहीं किया जाता? नहीं, मिठाई अगर आपको खिलाना तो गुड़ खिलाओ, जिसके नाम में ही गुड़ है। गुड़ कहते हैं, आपके अंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन हम लोग हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे पहले गुड़ खिला करके पानी पिलाने का मतलब व्यवस्था है। उसमें दही गुड़ का उपयोग करें। दही जहाँ रहे दही वह सब सही, तो दही और गुड़ मिला करके खिलाना चाहिए और रोली लगाना चाहिए और उनके दीर्घायु की कामना करनी चाहिए, रक्षाबंधन बांधना चाहिए। यही प्रेम है, यही जो है होना चाहिए। अभी देखा, अभी गोरखपुर में लगभग 15 कुंटल फर्जी खोआ, नकली खोआ, जो भी कहिए, ये रक्षाबंधन पर खपाने के लिए चल रहा है। ऐसे में बहनें अगर मिठाइयाँ का प्रयोग करती हैं, उनको परख नहीं होता कि कौन सी मिठाई सही है, कौन सा गलत है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। हम तो कह रहे हैं मात्र गुड़ और दही खिला करके अपने भैया को रक्षाबंधन करावें। और अगर मिठाई खिलानी है, प्रेम है, तो जब रक्षाबंधन खत्म हो जाए, नकली
वाला सारा बात बंद हो जाए, तब अच्छे ब्रांडेड दुकान से जहां आपको विश्वास हो और मालूम हो कि भैया जी ये काम अच्छा करते हैं, उनके यहाँ से मिठाई ला करके बाद में आप खिला सकते हो। उस मिठाई का बहुत बड़ा महत्व नहीं है, महत्व है रक्षाबंधन का। अच्छा है, अब जो नया ट्रेंड आ गया है, एक कुटीर उद्योग के चलते रक्षाबंधन बनाया जा रहा, अलग अलग डिजाइन में आ रहा, क्या रक्षा सूत्र से रक्षाबंधन का प्रयोग नहीं किया जा सकता नहीं है? नहीं, क्यों नहीं, वही तो है ही है। ये तो सब डिजाइन आज मतलब पश्चिमी एक सभ्यता का- बिजनेस हाँ, फिल्मी दुनिया के लेकर। बस 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 बिजनेस पर्पज है। बाकी हमारा कलावा ही रक्षा सूत्र है। अब वो बहन बांध देती है तो उसका अलग, जैसे कहने का मतलब देखो, जैसे मान लीजिए सासू माँ भी माँ होती है, अपनी भी माँ भी होती है, लेकिन सासू माँ की लड़की अपनी धर्मपत्नी हो जाती है और अपनी माँ की जो है बेटी अपनी बहन हो जाती है। माँ दोनों है, लेकिन दोनों में अंतर है। ऐसे ही रक्षा जब अब ब्राह्मण बांधता है तो वो पुरोहिती वाला हो जाता है, और वही जब रक्षा बहन बांधती है तो रक्षा हो जाता है। तो ये भी देखा जाता है अपने सनातन धर्म में, अगर बहन नहीं है तो बहनें, जिसको बहनें बोलते हैं, वो भी आके रक्षा बांध जाती है मामा की कलाई में। तो क्या वहाँ मतलब होता है? जैसे बहन तो बहन ही है, बहन का कोई दर्जा नहीं ले सकता, लेकिन उसके अनुपस्थिति में कोई बांध जा रहा है उसके उस समय पर, और उस बहने अगर मान लीजिए कन्या है तो वो भी बहन के रोल में आपके आ गई, भले ही बहने हैं, वो बहन का ही रोल निभा रही है। तो जो दायित्व बहन के प्रति होता है वही दायित्व आप उस बहने के निमित्त करिए, तभी संपूर्ण होगा। हाँ, करना ही चाहिए। देखिए शास्त्री जी, मृदुलानंद शास्त्री ने रक्षाबंधन पर बहुत बातें कही। जो रक्षा, जो मिठाइयों का प्रयोग, आज मिठाई अपने देश में मिलावटखोरों से कोई बाज नहीं आ रहा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए मिठाई कितनी फर्जी है, कितनी नकली खोए से बनाए जा रहे हैं, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। क्योंकि बहनें जब अपने भाई के पास जाती है तो मिठाइयाँ सबसे अधिक खरीद रही है, इस पर ध्यान देना। क्योंकि गोरखपुर में भी 15 कुंटल फर्जी खोआ पकड़ा गया, जांच की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन एक शास्त्री जी जो बताए कि गुड़ दही, अगर बहन रक्षा बांधे तो भाई को 2 चम्मच गुड़ और दही खिलाएगा, इससे बड़ा कुछ स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं रहेगा। आप देखते रहिए भारत ए टू जेड। नरसिंह कुमार, गोरखपुर।